गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है वो किस तरीके से प्रोसीड करती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। सो एवरीवन, जब कोई आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जिसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक ही होगा ये। इसके ऊपर जब कोई अटैक करेगा, जिसको हम कहेंगे अटैकिंग रिएजेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट results into formation of intermediate. These intermediates are highly reactive species और इसके साथ साथ ये बहुत ही short lived species होती हैं, यानी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है. So they are also called as reactive intermediates. And then finally the reactive intermediates form the products along with some byproducts or anything. ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड करती है। अब हमारी अटैकिंग रिएजेंट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट्स जो है उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल्स और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल जैसे नाम बता रहा है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अटैकिंग रिएजेंट्स है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये खुद जो है ये खुद होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। They themselves are positively charged species and they go for the electron. इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जितने भी आपके लेविस एसिड्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स में आते हैं, और जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, केटायंस हैं, ये सारे भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स में ही आते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल। तो जैसे Cl पॉजिटिव, वैसे आप कहोगे कि क्लोरीन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन Cl पे पॉजिटिव चार्ज लाया जा सकता है तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसके अलावा आपका सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है, या कोई और पॉजिटिव चार्ज Mg2 पॉजिटिव एटसेट्रा, सो दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके अलावा BF3, AlCl3, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यानी ये वो स्पीशीज हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इट मीन्स दे देमसेल्व्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये खुद जो हैं ये कैसी हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, तो जितने भी नेगेटिव आयंस हैं बच्चों, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह से काउंट होते हैं। Cl नेगेटिव हो गया, इसके अलावा आपका Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने कहा ये तो जनरेट किया जाता है ना, H3O पॉजिटिव, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो जब अटैक करते हैं उसके बाद ही रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ब्रीफ दूंगी अबाउट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ऑल्दो इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, बट फॉर योर सेक इट कैन बी लाइक मिनिमाइज टू अ सर्टेन लेवल। सो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो हैं ये ऐसी स्पीशीज होती हैं, इनको हम सब्सटेंसेस तो नहीं कहेंगे, इनको हम स्पीशीज की तरह से डिफाइन करेंगे। दे आर दोज स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज, जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, विच आर हाईली रिएक्टिव, ओके, एज वेल एज दे आर वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड। ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं बच्चों, तो मैं उन सभी के नाम आपको बताती हूँ, जिनमें से मेनली हम 2 या 3 को ही डिस्कस करेंगे इन अ बिट डिटेल। ओके, सो द वेरियस नेम्स आर कार्बोकेटायन, ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम
आयन, पहले इसको कार्बोनियम आयन के नाम से जाना जाता था, अब कार्बोकेटायन ही कहते हैं। सेकेंड है कार्बेनायन, नेक्स्ट है फ्री रेडिकल, then it is carbene and nitrene. So these are some of the examples of reactive intermediates. Carbocation मतलब carbon which carry positive charge. Carbanion मतलब carbon having negative charge. Free radical means नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी स्पीशीज में इसको क्रिएट करने के लिए इसको हम सनलाइट से या अल्ट्रावायलेट रेज से इसको हम इरेडिएट करते हैं, तभी जाके ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। तो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास CH3 का फ्री रेडिकल है तो फिर इसको भी हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, नाम उसी तरीके से चलेंगे। जैसे एक कार्बन है ना तो मिथाइल, ठीक है, और फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल, अंडरस्टूड। अगर कार्बोकेटायन होता तो मिथाइल कार्बोकेटायन, अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता तो मिथाइल कार्बेनायन, ऐसे ही नाम जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दी वर्ड रूट। कार्बीन, कार्बीन जो है ये स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और इनके पास इनके कार्बन का ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज इनकम्प्लीट, नो चार्ज इज देयर, ठीक है। और ऐसे स्पीशीज को कार्बीन कहा जाता है। जैसे CCl2, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल टाइप की कोई चीज़ नहीं है, ओके। ये एक तरह का लेविस एसिड ही है, ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और नाइट्रीन भी कुछ इसी तरह का ही स्पीशीज है, N3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गए आपके वेरियस रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के कुछ ब्रीफिंग। अब इनमें से मैं आपको कार्बोकेटायन और कार्बेनायन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोकेटायन की। तो जैसे अभी मैंने बताया, दीज आर दोज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन विच देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, चाहे वो फिर सिर्फ बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा हो या फिर दो हाइड्रोजन से जुड़ा हो और एक तरफ कार्बन चेन हो, या फिर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो और दो कार्बन चेन्स हो, या फिर तीन तरफ कार्बन से ही अटैच्ड हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन्स हों और फिर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। या फिर किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड से वो जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो अलग अलग तरह के ये आपके कार्बोकेटायंस होते हैं। दिस इज वन टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप, दिस इज थर्ड वन, ठीक है, दिस इज योर फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। ये इस तरह के अलग अलग तरह के कार्बोकेटायन हो सकते हैं। जब कोई भी कार्बन जुड़ा ही नहीं है, एक ही कार्बन है, या सिर्फ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो इन दोनों को हम कहेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल। कौन से वाला? प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। जब दो कार्बन से अटैच हो जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज वाला तीनों से जुड़ा हुआ है तो इसलिए टर्शरी कार्बोकेटायन। बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कहते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। तो चीज अलग अलग तरह के कार्बोकेटायंस हैं। कार्बोकेटायन जो है इनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और sp2 होने की वजह से जो C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। चाहे यहाँ कार्बन्स हों, हाइड्रोजन हो, बेंजीन रिंग हो, कुछ भी हो, यानी प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, अंडरस्टूड। देन इसका जो एक p ऑर्बिटल होता है वो होता है एम्प्टी, हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल। बॉन्ड बनाने के बावजूद भी एक ऑर्बिटल इसका खाली रह जाता है कार्बन का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कार्बोकेटायन में ये बात करते हैं कि इन सभी कार्बोकेटायन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है।
Stability. Stability of carbocation depends on many factors which are not need to be discussed here. Only you can remember the stability order, and the stability order goes like this: tertiary, इसके बाद benzyl, इसके बाद allyl, next one is secondary, then it is primary. और अगर प्राइमरी में भी कंपैरिजन हो रहा है तो मिथाइल जो है ना वो कार्बोकेटाइन आपका सबसे ही कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है। टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर बेंजाइल है, फिर एलाइल है। ठीक है, ये दोनों की रीज़न है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं दोनों, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसके बावजूद भी टर्शरी कार्बोकेटाइन की ही होती है। ओके, तो अब कार्बोकेटाइन के बाद बात करते हैं कार्बेनाइन की। तो जो बच्चों कार्बेनाइन होता है ना, तो कार्बेनाइन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, चाहे फिर वो वही बात है बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रोजन से जुड़ा हो, चाहे फिर वो आपका एक तरफ कार्बन चेन से जुड़ा हो, ठीक है, या फिर वो दो तरफ कार्बन चेन से जुड़ा हो, या फिर तीनों कार्बन चेन से अटैच्ड हो, चाहे फिर वो आपका बेंजीन रिंग पे अटैच्ड हो, या फिर डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अटैच्ड हो, कैसे भी हो सकते हैं। ये भी जैसे ऊपर हमने देखे इसके अलग अलग टाइप्स थे, वैसे ही कार्बन आयंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वही नाम है इनके, इन दोनों का नाम है प्राइमरी, ठीक है, इसका नाम है सेकेंडरी, इसका नाम है टर्शरी, ये हो गया आपका एलाइल, और ये भी उसी तरीके से बेंजाइल। ठीक है, क्लियर। वैसे जनरली जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो आपके कार्बोकेटाइन वाले से बिल्कुल उल्टा होता है। अगर सिर्फ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल को देखें तो बिल्कुल पलट जाएगा। मिथाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और टर्शरी सबसे कम स्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो बेंजाइल और एलाइल है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा चीज़ों को घुमाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हमेशा ही होंगे। सो दैट्स वाई द ऑर्डर गोज लाइक, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, बेंजाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर एलाइल है, लेकिन अब इसके बाद बिल्कुल पलट जाएगा, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, टर्शरी। ओके, इन दोनों का रीजन वही है, रेजोनेंस। अंडरस्टूड। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 होने की वजह से शेप है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और इसका जो p ऑर्बिटल होते हैं उनमें से बॉन्ड बनाने के बाद जो एक p ऑर्बिटल बचेगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लोन पेयर इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होता है कार्बन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे ये था आपका ब्रीफिंग अबाउट कार्बोकेटाइंस एंड कार्बन आयंस, जो कि बेसिकली क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन। फ्री रेडिकल जैसे मैंने कहा, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और ये तब बनते हैं जब आपका कोई भी बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, वो होमोलिटिकली उसको तोड़ा जाए। देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको ऐड ऑन करती हूँ, कुछ बताती हूँ कि जो हमारे बॉन्ड बने हुए होते हैं, किसी के बीच में भी बना हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है, या कार्बन क्लोरीन के बीच में बना हुआ है, कोई भी बॉन्ड की बात कर लो आप, इस बॉन्ड को तोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। या तो हम इसको तोड़ सकते हैं होमोलिटिक फिशन, या फिर हम कर सकते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। ठीक है, क्यों ऐसा किया, देखो बेटा, सबस्ट्रेट है, अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है तो नए बॉन्ड बनाएगा, कुछ पुराने बॉन्ड तोड़ेगा, तभी तो ये बनेगा। जब ये बन जाएगा उसके बाद फिर से इसमें कुछ और चेंजेस आएंगे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। सो इन दिस वे ये बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, होमोलिटिकली, यानी बिल्कुल बराबर बराबर तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले को दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले को दे दो। ठीक है, होमोलिटिक फिशन, और इसी की वजह से बनते हैं फ्री रेडिकल्स।
जो हेट्रोलिटिक फिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कोई एक अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है और दूसरा रह जाता है खाली, तो इसकी वजह से बनते हैं आपके कार्बोकटायंस, कार्बन आयंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ये सब इनकी वजह से बनते हैं। ये सिंबल्स लिखे मैंने, इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को करते हैं नेगेटिव से, NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से, तो मैंने बताया फ्री रेडिकल किसकी वजह से बनते हैं, होमोलिटिक फिशन की वजह से बनते हैं। और ये था बेसिक्स अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अभी हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस बच्चों डिस्कस नहीं की हैं, तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ अब इन माय अपकमिंग वीडियो। तो यहाँ तक जो था ये था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। थैंक यू एवरीवन।